ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, जो मनुष्य सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की यह पावन कथा एक बार सुन लेता है, वह जीवन में कभी दुखी, दरिद्र और असहाय नहीं रहता। आज सोमवार का यह पावन दिन केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि वह दिव्य अवसर है जब स्वयं देवों के देव महादेव और जगत जननी माता पार्वती अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सोमवार के दिन यदि कोई मनुष्य पूर्ण श्रद्धा, अटूट विश्वास और शुद्ध भाव से भगवान शिव की कथा को सुन ले, तो उसके जीवन में आए हुए बड़े से बड़े संकट, रोग और बाधाएं धीरे धीरे स्वयं मार्ग छोड़ देते हैं। प्रिय श्रोतागण, इस संसार में ऐसा कौन है जिसके जीवन में दुख की छाया नहीं है? कोई शारीरिक व्याधि से पीड़ित है, कोई मानसिक अशांति के भंवर में फंसा है, तो कोई दरिद्रता और बार बार आने वाली असफलताओं से भीतर तक टूट चुका है। लेकिन याद रखिए, जब मनुष्य की अपनी शक्ति समाप्त होने लगती है, जब संसार के सारे द्वार बंद होने लगते हैं, तब वही कैलाशपति अपने किसी न किसी रूप में भक्त की रक्षा के लिए आगे आते हैं। महादेव केवल विनाश के देवता नहीं हैं, वे परम कल्याणकारी हैं, वे विश्वास के देवता हैं। वे उस भक्त के साथ सदैव ढाल बनकर खड़े होते हैं जो घोर अंधकार में भी उनका नाम नहीं छोड़ता। कहा जाता है कि जिन घरों में सोमवार के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की कथा अत्यंत श्रद्धा से सुनी जाती है, वहां नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं पाती, असाध्य रोग शांत होने लगते हैं और मन को एक ऐसी अपूर्व शांति प्राप्त होती है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। आज की यह पावन कथा कोई साधारण कल्पना नहीं है, बल्कि यह उन असंख्य अनुभवों का निचोड़ है जहां टूटते हुए परिवारों को सहारा मिला, सूनी गोद को आशीष मिला और डगमगाते जीवन को नई राह दिखाई दी। लेकिन प्रिय श्रोतागण, यह सब तभी संभव है जब आप इस कथा को पूरे मन से, बिना अधूरा छोड़े, धैर्य के साथ सुने। इसीलिए इस समय अपने मन को बिल्कुल शांत कर लें, सांसारिक चिंताओं को कुछ समय के लिए विश्राम दें, ओम नमः शिवाय का मन ही मन स्मरण करें और अपने सभी कष्टों को भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर दें। जो बोझ आप वर्षों से अपने हृदय पर उठाए हुए हैं, उसे आज यहीं छोड़ दें, क्योंकि जब कथा के प्रति विश्वास जागता है, तब महादेव स्वयं अपने भक्त के जीवन की जिम्मेदारी संभाल लेते हैं। प्रिय श्रोतागण, सोमवार व्रत की इस पावन कथा में आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत गंभीर और कल्याणकारी बात जान लेना बहुत आवश्यक है। हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि सोमवार के दिन शिव शक्ति से जुड़ी कोई भी कथा या उपासना यदि बीच में छोड़ दी जाए, तो उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। सोमवार का व्रत केवल अन्न का त्याग नहीं है, यह मन, वाणी और अटूट विश्वास की परीक्षा है। अधूरी कथा मन में अनचाहे संदेहों को जन्म देती है, और जहां संदेह होता है, वहां श्रद्धा कमजोर पड़ जाती है। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अत्यंत एकाग्रता से सुनें। क्या पता इस कथा का कोई एक प्रसंग आपके भीतर के डर को खत्म कर दे, या कोई एक वाक्य आपके जीवन की दिशा बदल दे। आइए अब हम चलते हैं प्राचीन भारतवर्ष के उस समय में, जब श्रद्धा और विश्वास ही जीवन का आधार हुआ करते थे। कल्पना कीजिए एक अत्यंत मनोरम और समृद्ध गांव की, जिसका नाम था चंद्रपुरी। यह गांव प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण था। चारों ओर हरे भरे खेत, लहलहाती फसलें और गांव के बीचों बीच बहती एक शीतल नदी, जिसकी कल कल ध्वनि ऐसा आभास कराती थी मानो प्रकृति स्वयं महादेव की स्तुति कर रही हो। चंद्रपुरी के लोग बहुत सीधे साधे और धार्मिक थे। गांव के उत्तर दिशा में भगवान चंद्रेश्वर महादेव का एक प्राचीन मंदिर था, जिसकी गुंबद पर लगा स्वर्ण कलश सूर्य की पहली किरण के साथ चमक उठता था। इसी समृद्ध चंद्रपुरी गांव में एक बहुत ही प्रभावशाली और धनी साहूकार रहता था, जिसका नाम था देवराज। देवराज के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उसके पास बड़े बड़े गोदाम थे, ऊंचे महल जैसा घर था और व्यापार ऐसा कि दूर दराज के राज्यों तक उसकी साख जमी हुई थी। देवराज स्वभाव से बहुत ही विनम्र, दानवीर और धर्मपरायण व्यक्ति था। उसकी पत्नी, जिनका नाम था गदावरी, वे भी अत्यंत सुशील और पतिव्रता स्त्री थीं। गदावरी जी का पूरा दिन भगवान शिव की सेवा और घर के कार्यों में व्यतीत होता था। देवराज और गदावरी के जीवन में सब कुछ था, मान सम्मान, वैभव और अपार धन। लेकिन कहते हैं ना कि पूर्ण सुख तो केवल ईश्वर के पास है। इस संपन्नता के बीच भी उन दोनों के हृदय में एक बहुत बड़ा घाव था। देवराज और गदावरी की कोई संतान नहीं थी। विवाह के अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके घर के आंगन में किसी नन्हे बालक की किलकारी नहीं गूंजी थी।
रोज सुबह जब देवराज अपने विशाल भवन की खिड़की से बाहर देखता और गांव के अन्य बच्चों को गलियों में खेलते हुए पाता तो उसका हृदय भर आता। वह सोचता कि इस अपार धन संपत्ति का क्या लाभ, अगर इसे संभालने वाला ही कोई ना हो। मेरे जाने के बाद इस वंश का नाम कौन आगे बढ़ाएगा? यही चिंता उसे भीतर ही भीतर दीमक की तरह खाए जा रही थी। गदावरी जी भी अक्सर एकांत में बैठकर आंसू बहाया करती थी। समाज के ताने और सुनी गोद का दर्द उन्हें चैन से सोने नहीं देता था। लेकिन इन सब दुखों के बावजूद उनका विश्वास कभी महादेव से डगमगाया नहीं। देवराज और गदावरी दोनों ही भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त थे। उन्होंने नियम बना लिया था कि हर सोमवार को वे निर्जला व्रत रखेंगे और भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। हर सोमवार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर देवराज और गदावरी नदी में स्नान करते, फिर शुद्ध वस्त्र धारण कर चंद्रेश्वर महादेव के मंदिर जाते। वहां वे बहुत ही विधि विधान से शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, शहद और घी का अर्पण करते। गदावरी जी अपने हाथों से चंदन घिसकर महादेव को लगाती और देवराज घंटों बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करता। कई वर्ष बीत गए, मौसम बदले, समय बदला, लेकिन उनकी दिनचर्या नहीं बदली। वे हर सोमवार कथा सुनते, ब्राह्मणों को दान देते और गरीबों को भोजन कराते। फिर भी उनकी प्रार्थना जैसे महादेव तक नहीं पहुंच पा रही थी। कभी कभी गदावरी जी बहुत व्याकुल हो जाती और देवराज से पूछती, स्वामी क्या हमारे भाग्य में संतान का सुख कभी नहीं लिखा? हमने वर्षों से इतनी तपस्या की, हर सोमवार व्रत रखा, फिर भी शिव जी हमारी झोली क्यों नहीं भर रहे? देवराज अपनी पत्नी को धैर्य बंधाते हुए कहता, प्रिय गदावरी, धैर्य रखो, महादेव सबकी परीक्षा लेते हैं। शायद हमारी भक्ति में अभी वह गहराई नहीं आई है जो भोलेनाथ को प्रसन्न कर सके। वे तो आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। हमें हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन समय अपनी गति से चल रहा था। व्यापार तो बहुत अच्छा चल रहा था, धन की वर्षा हो रही थी, पर घर में जो सन्नाटा था वह किसी भी धन से भरा नहीं जा सकता था। समाज में देवराज का सम्मान बहुत था, लेकिन जब भी कोई उत्सव होता या किसी के घर बच्चा जन्म लेता तो देवराज और गदावरी को एक अजीब सी हीन भावना और पीड़ा महसूस होती। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनका संकल्प और दृढ़ होता गया। वे यह नहीं जानते थे कि उनकी यह अटूट भक्ति और वर्षों का इंतजार अब एक ऐसी परीक्षा में बदलने वाला है जो उनके पूरे अस्तित्व को हिलाकर रख देगा। महादेव उनकी पुकार सुन तो रहे थे, लेकिन वह वरदान एक ऐसी चुनौती के साथ आने वाला था जिसकी कल्पना उन दोनों ने सपने में भी नहीं की थी। प्रिय श्रोतागण, समय का चक्र अपनी गति से घूमता रहा और एक दिन वह मंगलकारी घड़ी आई जिसकी प्रतीक्षा देवराज और गदावरी ने अपने जीवन के कई वसंत गुजार कर की थी। एक सोमवार की शीतल रात्रि में जब सारा संसार गहरी निद्रा में था, गदावरी जी के स्वप्न में स्वयं माता पार्वती प्रकट हुई। माता के मुखमंडल पर एक दिव्य तेज था और उनकी आंखों में करुणा का सागर उमड़ रहा था। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए गदावरी से कहा, पुत्री, तुम्हारी श्रद्धा और धैर्य ने कैलाश को हिला दिया है। महादेव तुम्हारी पुकार सुन चुके हैं। बहुत जल्द तुम्हारे आंगन में एक बालक की किलकारियां गूंजेंगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई और जब गदावरी की आंखें खुली तो उनके पूरे कक्ष में एक अलौकिक सुगंध फैली हुई थी। ठीक 9 महीने बाद सावन के उस सोमवार को, जब आकाश में घने मेघ छाए हुए थे और मंद मंद वर्षा हो रही थी, देवराज के घर में एक अत्यंत तेजस्वी और विवेकवान बालक का जन्म हुआ। उस बालक का मुख इतना कांतिमय था कि उसे देखने वाला हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता था। पूरे चंद्रपुरी गांव में खुशियां मनाई गई, ढोल नगारे बजे और देवराज ने अपनी खुशी में अपनी तिजोरियां गरीबों के लिए खोल दी। उसे लगा कि अब उसके जीवन का सारा दुख सदा के लिए समाप्त हो गया है। उसने बालक का नाम बहुत ही सोच विचार कर आदित्य रखा, क्योंकि वह बच्चा उसके लिए महादेव का साक्षात प्रसाद था। लेकिन प्रिय श्रोतागण, नियति के खेल बड़े ही निराले होते हैं। जिस घर में खुशियों का अंबार लगा था, वहां अचानक दुखों के बादल मंडराने लगे। जैसे जैसे बालक आदित्य बड़ा होने लगा, देवराज के फलते फूलते व्यापार पर ग्रहण लगने लगा। जो व्यापार पीढ़ियों से सफलता की ऊंचाइयां छू रहा था, वह अचानक ढहने लगा। देवराज के माल से लदे हुए जहाज समुद्र में डूबने लगे। गोदामों में रहस्यमयी तरीके से आग लगने लगी और जिन व्यापारियों पर देवराज को अटूट भरोसा था, वे एक एक करके उसे धोखा देने लगे। देखते ही देखते वह अमीर साहूकार, जिसके दरवाजे पर मांगने वालों की कतार लगी रहती थी, खुद आर्थिक संकटों में घिरने लगा। इतना ही नहीं, उस सुंदर और हंसते खेलते बालक
आदित्य की सेहत भी गिरने लगी। वह अक्सर बीमार रहने लगा। बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया गया, कीमती औषधियां दी गई, लेकिन बालक का शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर और पीला पड़ता जा रहा था। देवराज और गदावरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि जिस महादेव ने उन्हें यह पुत्र दिया है, वे ही अब उनसे उनकी खुशियां क्यों छीन रहे हैं। वे रात रात भर जाग कर बालक की सेवा करते और महादेव से गुहार लगाते, पर स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन जब देवराज बहुत ज्यादा परेशान और हताश हो गया, तो उसे पता चला कि गांव से दूर पहाड़ियों के बीच एक अत्यंत सिद्ध और दिव्य ब्रह्मचारी योगी महाराज पधारे हैं। कहा जाता था कि वे योगी त्रिकालदर्शी थे और उनकी दृष्टि से कोई भी सत्य छिपा नहीं रहता था। देवराज ने निर्णय लिया कि वह अपनी अंतिम उम्मीद के साथ उन महात्मा के पास जाएगा। वह अपनी पत्नी गदावरी और अपने बीमार बालक आदित्य को लेकर उन दुर्गम पहाड़ियों की ओर निकल पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद जब वे उन योगी महाराज के आश्रम पहुंचे, तो वहां का वातावरण अत्यंत शांत और अलौकिक था। योगी महाराज अपनी कुटिया के बाहर एक पुराने वट वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर एक कठोर सत्य की चमक थी। जैसे ही देवराज ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई, योगी महाराज ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने उस बालक आदित्य की ओर देखा और उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी छा गई। योगी महाराज ने एक गहरी सांस ली और देवराज की ओर देखते हुए अत्यंत भारी स्वर में कहा, हे साहूकार, तुम जिस बालक को अपने कुल का दीपक मानकर खुश हो रहे हो, सत्य तो यह है कि यह बालक तुम्हारे विनाश का कारण बनकर आया है। यह बालक तुम्हारे कुल के लिए शुभ नहीं है। इसके भाग्य में वैभव नहीं, बल्कि दरिद्रता और विनाश लिखा है। जब तक यह बालक इस संसार में रहेगा, तुम्हारा सारा व्यापार बंद हो जाएगा। तुम्हारी धन संपत्ति धूल में मिल जाएगी और एक दिन तुम दाने दाने के लिए तरस जाओगे। यह सुनकर गदावरी जी के हाथ से पानी का लोटा छूट गया और वे फूट फूट कर रोने लगी। देवराज भी जैसे पत्थर का हो गया हो। उसने कांपते स्वर में पूछा, महाराज, क्या महादेव का वरदान कभी श्राप हो सकता है? हमने तो निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की है। योगी महाराज ने अपनी बात जारी रखते हुए एक और भयानक सत्य बताया। उन्होंने कहा, साहूकार, विधि का विधान अटल है। इस बालक की आयु बहुत छोटी है। जब यह बालक अपनी उम्र के 16वें वर्ष में कदम रखेगा, तो यह काल के गाल में समा जाएगा। यह केवल 16 वर्षों का अतिथि है और इसकी मृत्यु के साथ ही तुम्हारा सारा सुख, चयन, संपत्ति और समृद्धि भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। यह बालक अपने साथ तुम्हारा सर्वस्व लेकर चला जाएगा। साधु की यह भविष्यवाणी किसी वज्रपात से कम नहीं थी। देवराज और गदावरी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे इस बालक के जन्म पर उत्सव मनाएं या इसकी नियति पर विलाप करें। वे अचंभित थे कि जिस ईश्वर ने उन्हें इतनी प्रार्थनाओं के बाद यह संतान दी, उसके भाग्य में इतने दोष और इतनी अल्पायु क्यों लिखी है। योगी महाराज की बातें उनके कानों में गूंज रही थीं कि यह बालक उनका विनाश है। घर वापस लौटते समय रास्ते भर देवराज और गदावरी एक शब्द भी नहीं बोले। उनकी गोद में बैठा वह मासूम बालक आदित्य, जो दुनिया की इन बातों से बेखबर था, अपनी माता की ओढ़नी पकड़कर मुस्कुरा रहा था। उसकी उस मासूम मुस्कान ने गदावरी के हृदय को छलनी कर दिया। उन्होंने मन ही मन सोचा कि क्या कोई माँ अपने ही बच्चे को अपने विनाश का कारण मान सकती है? नहीं, कभी नहीं। देवराज ने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने गदावरी से कहा, गदावरी, उस योगी ने जो कहा वह शायद सत्य हो, पर महादेव का नाम उस सत्य से भी बड़ा है। हम अपनी भक्ति और बढ़ाएंगे। हम बालक को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, बालक और भी अधिक कमजोर होने लगा। घर की स्थिति बिगड़ने लगी। नौकर चाकर छोड़कर जाने लगे और व्यापार पूरी तरह ठप हो गया। जो महल कभी रोशनी से जगमगाता था, वहां अब केवल निराशा का अंधकार था। प्रिय श्रोतागण, योगी महाराज की उस भयावह भविष्यवाणी ने देवराज और गदावरी के जीवन को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। लेकिन धन्य है वह माता पिता जिन्होंने अपने बालक को विनाश का कारण सुनने के बाद भी उसे केवल अपनी ममता और महादेव का आशीर्वाद ही समझा। उन्होंने बालक का नाम आदित्य रखा था और सचमुच वह बालक अपनी उम्र से कहीं अधिक बुद्धिमान और शांत स्वभाव का था। जैसे जैसे समय बीतता गया, योगी की बातें एक एक कर सच होने लगी। देवराज का वह विशाल व्यापार जो कभी 7 राज्यों में फैला था, अब पूरी तरह सिमट चुका था। उसकी ऊंची हवेलियां बिक गईं,
कीमती साजो सामान, कौड़ियों के दाम नीलाम हो गए। और एक समय ऐसा आया कि देवराज, जो कभी पूरे चंद्रपुरी को भोजन कराता था, अब खुद अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए संघर्ष करने लगा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि इतनी विपत्ति के बाद भी देवराज के चेहरे पर महादेव के प्रति कोई शिकायत नहीं थी। वह अक्सर अपनी पत्नी गदावरी से कहता, गदावरी, यह सब महादेव का दिया हुआ था, और अगर वे इसे वापस ले रहे हैं तो इसमें भी उनकी कोई ना कोई मंगलकारी इच्छा ही होगी। धन तो आता जाता रहता है, पर महादेव की कृपा सदा बनी रहनी चाहिए। इधर बालक आदित्य जैसे जैसे 16वें वर्ष की ओर बढ़ रहा था, उसका शरीर अत्यंत क्षीण और कमजोर होता जा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा और गहराई थी, मानो उसे अपनी नियति का आभास होने लगा हो। वह घंटों तक अपने घर के आंगन में लगे एक छोटे से शिवलिंग के सामने बैठा रहता और अपनी तुतली आवाज में ओम नमः शिवाय का जाप करता। गदावरी जी उसे देखकर भीतर ही भीतर मरती रहती थी। वे हर सोमवार को निर्जला व्रत रखती और अपनी आंखों के आंसुओं से शिवलिंग का अभिषेक करती। वे महादेव से बस एक ही विनती करती, हे भोलेनाथ, अगर मेरे पूर्व जन्मों के कोई पाप हैं तो उनका दंड मुझे दे दो। मेरे सुहाग को सलामत रखो, पर इस मासूम बच्चे के प्राण बख्श दो। ये तो आपका ही अंश है, फिर आप इसे अपनी गोद में वापस बुलाने के लिए इतनी क्रूरता क्यों बरत रहे हैं? भक्ति और पीड़ा का यह दृश्य केवल पृथ्वी पर ही नहीं, बल्कि देवलोक में भी हलचल मचा रहा था। एक दिन जब कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों पर भगवान शंकर अपनी समाधि में लीन थे और जगत जननी माता पार्वती उनके चरणों के पास बैठी चराचर जगत का अवलोकन कर रही थी, तब उनकी दृष्टि चंद्रपुरी के उस छोटे से टूटे हुए घर पर पड़ी। माता पार्वती ने देखा कि कैसे एक माँ अपने बीमार बच्चे को गोद में लिए खुद भूखी रहकर महादेव की स्तुति कर रही है। उन्होंने देखा कि कैसे वह धनी साहूकार अब एक साधारण मजदूर की तरह काम करके भी शाम को मंदिर में दीप जलाना नहीं भूलता। माता पार्वती का ममतामयी हृदय द्रवित हो उठा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से महादेव की समाधि को स्पर्श किया। महादेव ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उन्होंने देवी पार्वती को व्याकुल पाया। महादेव ने मंद मुस्कान के साथ पूछा, देवी, इस शांत और दिव्य वातावरण में आप इतनी अशांत क्यों हैं? आपकी आंखों में यह आंसू किस लिए? माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी, हे प्राणनाथ, क्या आप पृथ्वी पर अपने उस अनन्य भक्त देवराज की दशा नहीं देख रहे? वह साहूकार जिसने अपना सर्वस्व आपके चरणों में अर्पण कर दिया, आज दाने दाने के लिए तरस रहा है। उसका इकलौता पुत्र, जो आपकी ही कृपा से जन्मा है, अब मृत्यु के द्वार पर खड़ा है। हे महादेव, क्या आपकी भक्ति का यही फल है? क्या एक मां की पुकार आपके कानों तक नहीं पहुंच रही? महादेव ने एक गहरी और गंभीर सांस ली। उनके मुख पर एक अलौकिक गंभीरता छा गई। उन्होंने कहा, पार्वती, मैं अपने हर भक्त की पुकार सुनता हूं। देवराज और गदावरी की भक्ति में कोई संशय नहीं है। वे वास्तव में महान आत्माएं हैं। लेकिन देवी, इस सृष्टि का संचालन कर्मों के विधान से होता है। हर जीव अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोगता है। उस बालक आदित्य की आयु नियति ने केवल 16 वर्ष ही लिखी है। मैं सृष्टि के नियमों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि यदि मैं ऐसा करने लगा तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। जो जन्म लेता है उसे जाना ही पड़ता है। माता पार्वती ने हट करते हुए कहा, नहीं प्रभु, आप तो स्वयं कालों के काल महाकाल हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आपकी भक्ति करने के बाद भी किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, तो फिर संसार आपकी शरण में क्यों आएगा? क्या आपकी करुणा आपके बनाए हुए नियमों से छोटी है? उस मां के आंसुओं की लाज आपको रखनी ही होगी। मैं उस बालक को मरते हुए नहीं देख सकती। महादेव ने माता पार्वती की ओर देखा और बोले, देवी, भक्ति और भाग्य का संघर्ष बहुत प्राचीन है। मैं किसी के कर्मों को काट नहीं सकता, लेकिन हाँ, मैं भक्त को उस कष्ट को सहने की शक्ति दे सकता हूँ। उस बालक का अंत निश्चित है, क्योंकि यह उसके प्रारब्ध का हिस्सा है। माता पार्वती ने अत्यंत मार्मिक स्वर में कहा, प्रभु, यदि आप उस बालक की रक्षा नहीं करेंगे तो यह जगत यही समझेगा कि महादेव अपने भक्तों के दुख में साथ नहीं देते। मैं आपसे विनती करती हूँ, देवराज और गदावरी की श्रद्धा को टूटने मत दीजिए। उनकी परीक्षा की सीमा अब समाप्त हो रही है। आप कुछ भी कीजिए, पर उस बालक के प्राणों की रक्षा कीजिए। कैलाश पर चल रहा यह संवाद ब्रह्मांड की शक्तियों को प्रभावित कर रहा था। एक तरफ महादेव के अटल नियम थे और दूसरी तरफ माता पार्वती की अपार करुणा। महादेव जानते थे कि माता पार्वती की यह विनती केवल एक हठ नहीं, बल्कि एक भक्त के प्रति ईश्वर का प्रेम है।
उधर चंद्रपुरी में आदित्य के 16वें जन्मदिन में अब केवल कुछ ही दिन शेष थे। घर की स्थिति और भी विकट हो गई थी, लेकिन देवराज और गदावरी का संकल्प वज्र की तरह मजबूत था। वे नहीं जानते थे कि स्वयं माता पार्वती उनके लिए महादेव से लड़ रही हैं। प्रिय श्रोतागण, जैसे जैसे समय का पहिया घूमा, आदित्य के जीवन का वह 16वां वर्ष पास आने लगा, जो उसके माता पिता के लिए किसी काल की आहट जैसा था। चंद्रपुरी गांव, जो कभी देवराज की संपन्नता और दानशीलता का गवाह था, अब उनकी दरिद्रता का साक्षी बन गया था। जिस साहूकार के आंगन में कभी घोड़ों की हिनहिनाहट और व्यापारिक सौदों की गूंज हुआ करती थी, वहां अब केवल एक भारी सन्नाटा पसरा रहता था। व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका था, तिजोरियां खाली हो चुकी थीं और अब नौबत यहां तक आ गई थी कि देवराज को दूसरों के खेतों में पसीना बहाकर अपने परिवार के लिए मुट्ठी भर अनाज जुटाना पड़ता था। लोग कहते थे कि योगी की वाणी पत्थर की लकीर निकली। इस बालक ने तो अपने पिता का वैभव ही निगल लिया। लेकिन देवराज ने कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया। वह बस मुस्कुराकर महादेव के मंदिर की ओर देख लेता था। इधर बालक आदित्य की स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो चुकी थी। वह 16 वर्ष का होने को था, लेकिन उसका शरीर किसी 5 वर्ष के बालक जैसा सुकुमार और दुर्बल दिखाई देता था। उसकी सांसें भारी थीं और उसके चेहरे पर मृत्यु की वह पीली छाया मंडराने लगी थी, जिसे देखकर किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए। लेकिन उस बालक की आंखों में एक गजब का तेज था। वह दर्द में भी नहीं रोता था, बस अपनी माता गदावरी का हाथ पकड़कर धीमी आवाज में कहता, मां महादेव सब ठीक करेंगे, आप रोया मत करो। गदावरी जी का हृदय उन शब्दों को सुनकर फट पड़ता था। वे दिन रात शिव मंदिर के बाहर बैठकर झाड़ू लगाती, पत्थरों को साफ करती और मन ही मन कहती, हे शंभू, इस मासूम के हिस्से का सारा कष्ट मुझे दे दो, पर इसे जीवन दान दे दो। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती का दुख अब अपनी चरम सीमा पर था। वे बार बार उस बालक को और उसके माता पिता की तपस्या को देख रही थी। उन्होंने देखा कि कैसे भीषण गरीबी में भी देवराज ने सोमवार का व्रत नहीं छोड़ा, कैसे उसने अपने हिस्से की रोटी किसी भूखे को खिला दी और खुद पानी पीकर सो गया। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के सम्मुख खड़ी हो गई और उनके स्वर में इस बार एक अधिकार था। उन्होंने कहा, प्रभु, आप कहते हैं कि यह कर्मों का फल है, लेकिन क्या भक्ति का कोई फल नहीं होता? उस बालक का क्या दोष है जो वह इतनी कम आयु में काल का ग्रास बनने जा रहा है? और उन माता पिता का क्या अपराध है जिन्होंने अपने दुख में भी आपका नाम नहीं छोड़ा? यदि आज उस बालक की मृत्यु हो गई तो संसार कहेगा कि महादेव के पास न्याय है, पर दया नहीं। महादेव ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में भी एक अलौकिक वेदना थी। उन्होंने कहा, पार्वती, मैं शिव हूं, मैं जगत का आधार हूं। यदि मैं स्वयं अपने बनाए नियमों को तोड़ने लगूंगा तो सृष्टि की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। जन्म और मृत्यु का चक्र एक ऐसी जंजीर है जिससे हर जीव बंधा हुआ है। उस बालक आदित्य की सांसें गिनती की हैं। वह अपने पूर्व जन्म के आरण चुका रहा है। मैं उसके कर्मों की गति को कैसे रोक सकता हूं? यदि मैंने आज उसे बचा लिया तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा और काल अपना अधिकार मांगेगा। महादेव के शब्द सत्य थे, पर वे माता पार्वती के करुणामयी हृदय को संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे। माता पार्वती ने रोते हुए कहा, स्वामी, नियमों का पालन निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है, जीवित और प्रेमी भक्तों के लिए नहीं। आपकी शक्ति असीम है, आप मृत्युंजय हैं। आप चाहे तो काल को भी वापस लौटा सकते हैं। देखिए उस मां को जिसकी गोद सूनी होने वाली है। देखिए उस पिता को जो अपने बेटे की अंतिम सांसें गिन रहा है। क्या आपका हृदय नहीं पिघलता? यदि आप सृष्टि के नियम की बात करते हैं तो मैं आपसे कहती हूं कि भक्त की पुकार सुनना भी तो ईश्वर का सबसे बड़ा नियम है। क्या आप अपने भक्त को हारते हुए देख सकते हैं? माता पार्वती की आंखों से गिरे आंसू कैलाश की बर्फ को पिघलाने लगे थे। महादेव ने देखा कि माता पार्वती उस बालक के दुख को अपना दुख मान चुकी है। उन्होंने कहा, देवी नियति बहुत क्रूर होती है। जब काल आता है तो वह किसी की प्रार्थना नहीं सुनता। आदित्य की उम्र अब खत्म होने के कगार पर है। उसका 16वां जन्मदिन ही उसका अंतिम दिन होने वाला है। मैं उसके कर्मों को कैलाश पर्वत पर माता पार्वती का दुख अब अपनी चरम सीमा पर था। वे बार बार उस बालक को और उसके माता पिता की तपस्या को देख रही थीं। उन्होंने देखा कि कैसे भीषण गरीबी में भी देवराज ने सोमवार का व्रत नहीं छोड़ा, कैसे उसने अपने हिस्से की रोटी किसी भूखे को खिला दी और खुद पानी पीकर सो गया। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के सम्मुख खड़ी हो गई
और उनके स्वर में इस बार एक अधिकार था। उन्होंने कहा, प्रभु, आप कहते हैं कि यह कर्मों का फल है, लेकिन क्या भक्ति का कोई फल नहीं होता? उस बालक का क्या दोष है जो वह इतनी कम आयु में काल का ग्रास बनने जा रहा है? और उन माता पिता का क्या अपराध है जिन्होंने अपने दुख में भी आपका नाम नहीं छोड़ा? यदि आज उस बालक की मृत्यु हो गई तो संसार कहेगा कि महादेव के पास न्याय है पर दया नहीं। महादेव ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में भी एक अलौकिक वेदना थी। उन्होंने कहा, पार्वती, मैं शिव हूं, मैं जगत का आधार हूं। यदि मैं स्वयं अपने बनाए नियमों को तोड़ने लगूंगा तो सृष्टि की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। जन्म और मृत्यु का चक्र एक ऐसी जंजीर है जिससे हर जीव बंधा हुआ है। उस बालक आदित्य की सांसें गिनती की हैं। वह अपने पूर्व जन्म के आण चुका रहा है। मैं उसके कर्मों की गति को कैसे रोक सकता हूं? यदि मैंने आज उसे बचा लिया तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा और काल अपना अधिकार मांगेगा। महादेव के शब्द सत्य थे, पर वे माता पार्वती के करुणामयी हृदय को संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे। माता पार्वती ने रोते हुए कहा, स्वामी, नियमों का पालन निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है, जीवित और प्रेमी भक्तों के लिए नहीं। आपकी शक्ति असीम है। आप मृत्युंजय हैं। आप चाहे तो काल को भी वापस लौटा सकते हैं। देखिए उस मां को जिसकी गोद सूनी होने वाली है। देखिए उस पिता को जो अपने बेटे की अंतिम सांसें गिन रहा है। क्या आपका हृदय नहीं पिघलता? यदि आप सृष्टि के नियम की बात करते हैं तो मैं आपसे कहती हूं कि भक्त की पुकार सुनना भी तो ईश्वर का सबसे बड़ा नियम है। क्या आप अपने भक्त को हारते हुए देख सकते हैं? माता पार्वती की आंखों से गिरे आंसू कैलाश की बर्फ को पिघलाने लगे थे। महादेव ने देखा कि माता पार्वती उस बालक के दुख को अपना दुख मान चुकी है। उन्होंने कहा, देवी नियति बहुत क्रूर होती है। जब काल आता है तो वह किसी की प्रार्थना नहीं सुनता। आदित्य की उम्र अब खत्म होने के कगार पर है। उसका 16वां जन्मदिन ही उसका अंतिम दिन होने वाला है। मैं उसके कर्मों को नहीं रोक सकता, क्योंकि उन्होंने इसी दुख को अपने प्रारब्ध के रूप में स्वीकार किया है। वे दोनों पति पत्नी अपने कष्टों को अपना भाग्य मानकर सह रहे हैं। लेकिन माता पार्वती चुप नहीं रही। उन्होंने संकल्प लिया कि वे तब तक महादेव को शांत नहीं बैठने देंगी जब तक वे कोई मार्ग नहीं निकाल लेते। प्रिय श्रोतागण, समय की गति को कोई नहीं रोक पाया है और चंद्रपुरी के उस छोटे से घर के लिए वह घड़ी आ ही गई जिससे पूरा गांव थरथरा रहा था। आदित्य के 16वें जन्मदिन की वह सुबह कोई उत्सव लेकर नहीं, बल्कि मौत की एक ठंडी आहट लेकर आई थी। बाहर पक्षी चहक रहे थे। सूरज अपनी रश्मियां बिखेर रहा था। लेकिन देवराज की झोपड़ी के भीतर एक ऐसा अंधेरा था जिसे कोई दीपक दूर नहीं कर सकता था। आदित्य बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें आधी खुली थीं और सांसें इतनी धीमी हो गई थीं कि लगता था जैसे कोई दीपक बस बुझने ही वाला हो। गदावरी जी ने रात भर पलक नहीं झपकाई थी। वे अपने बेटे के पैरों को सहला रही थीं, जो बर्फ की तरह ठंडे पड़ चुके थे। देवराज पास ही बैठा था। उसका चेहरा सूखकर कांटा हो गया था, लेकिन उसकी उंगलियां अब भी अपनी फटी हुई माला पर फिर रही थीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गांव के कुछ लोग सहानुभूति जताने के लिए बाहर जमा थे। वे कानाफूसी कर रहे थे। बेचारा साहूकार इतना दान पुण्य किया, पर अंत में क्या मिला? जवान बेटे की चिता सजानी पड़ रही है। साहूकारनी की ममता तो आज पत्थर हो जाएगी। लेकिन देवराज के कानों में यह बातें नहीं पड़ रही थीं। उसने धीरे से उठकर अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखा और रुंधे हुए गले से कहा, गदावरी उठो, आज सोमवार है। आज महादेव का दिन है। आदित्य की अंतिम यात्रा से पहले चलो एक बार फिर उसे शिव चरणों में समर्पित कर दें। आज हमारी परीक्षा का अंतिम क्षण है। गदावरी जी ने कांपते हाथों से जल का पात्र उठाया। उन दोनों ने मिलकर अपने मरणासन्न पुत्र को गंगा जल की कुछ बूंदें पिलाईं। आदित्य के होठों पर एक हल्की सी हलचल हुई, मानो वह भी महादेव का नाम लेना चाह रहा हो। उधर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सीमाओं पर यमराज के दूत तैयार खड़े थे। काल का समय निश्चित था। जैसे ही सूर्य अपने शिखर पर पहुंचने वाला था, आदित्य की प्राणवायु उसका साथ छोड़ने लगी। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। ठीक उसी पल कैलाश पर्वत पर एक ऐसी घटना घटी जिसने समस्त ब्रह्मांड को स्तब्ध कर दिया। माता पार्वती, जो अब तक मौन होकर सब देख रही थी, अचानक अपने स्थान से उठी और भगवान शिव के सामने जाकर खड़ी हो गई। उनकी आंखों में इस बार ममता का वह क्रोध था जो केवल एक मां में ही हो सकता है। उन्होंने कहा, स्वामी, बस अब और नहीं।
यदि आज उस झोपड़ी में मृत्यु का तांडव हुआ, तो मैं इसी क्षण अपनी समस्त सिद्धियों और शक्तियों का त्याग कर दूंगी। यदि एक सच्चा भक्त अपनी भक्ति के बदले केवल अपने पुत्र का शव पाता है, तो फिर इस सृष्टि में न्याय शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। आप कहते हैं कि यह आदित्य के कर्मों का फल है, तो मैं आज अपने समस्त पुण्यों का दान उस बालक को करती हूँ। क्या अब भी काल उसे स्पर्श करेगा? महादेव ने देखा कि जगत जननी ने अपनी पूरी शक्ति दांव पर लगा दी है। सारा ब्रह्मांड कांपने लगा। महादेव का सिंहासन हिल उठा। उन्होंने गंभीर वाणी में कहा, पार्वती रुको, तुम आवेश में आकर प्रकृति के नियमों को चुनौती दे रही हो। यमराज अपना कार्य करने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। काल का नियम अटल है। माता पार्वती ने गरजते हुए कहा, तो फिर काल को मुझसे टकराना होगा। मैं उस घर की चौखट पर स्वयं खड़ी हो जाऊंगी। एक तरफ आपका विधान होगा और दूसरी तरफ एक मां की पुकार। देखूंगी कि आज जीत किसकी होती है। इधर चंद्रपुरी में अचानक वातावरण बदलने लगा। दोपहर के समय भी सूरज की रोशनी फीकी पड़ गई और पूरे गांव में एक अलौकिक शीतलता छा गई। आदित्य ने अपनी अंतिम सांस ली और उसकी आंखें बंद हो गईं। गदावरी जी के मुंह से एक हृदय विदारक चीख निकली, आदित्य मेरे बेटे, और वे मूर्छित होकर गिर पड़ी। देवराज का धैर्य भी जवाब दे गया। उसने अपने पुत्र के निष्प्राण शरीर को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन तभी वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। यमराज के दूत जो प्राण लेने आए थे, घर की चौखट पर ही ठिठक गए। उन्होंने देखा कि घर के दरवाजे पर स्वयं माता पार्वती एक अदृश्य ज्योति के रूप में पहरा दे रही हैं। दूत भयभीत होकर पीछे हट गए। कैलाश पर महादेव ने अपनी तीसरी आंख का एक अंश खोला। उन्होंने देखा कि देवराज और गदावरी का दुख अब केवल उनका निजी दुख नहीं रहा था, वह पूरी मानवता की पुकार बन चुका था। महादेव के हृदय में करुणा का ज्वार उमड़ा। उन्होंने नंदी को आदेश दिया, नंदी काल के देवता यमराज को सूचित करो कि महादेव का आदेश है, उस बालक की आयु की रेखा पुनः लिखी जाए। प्रिय श्रोतागण, वह क्षण पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने योग्य था। एक और काल के देवता यमराज अपने महेश पर सवार होकर चंद्रपुरी की उस छोटी सी झोपड़ी की ओर बढ़ रहे थे, जहां आदित्य का निष्प्राण शरीर पड़ा था। यमराज के हाथों में वह कालपाश था जो एक बार किसी के गले में पड़ जाए तो फिर त्रिदेवों के अलावा उसे कोई नहीं खोल सकता। यमराज का चेहरा गंभीर था, क्योंकि वे जानते थे कि आज उनकी भेंट किसी साधारण आत्मा से नहीं, बल्कि उस बालक से होने वाली है जिसके लिए स्वयं जगत जननी ने हठ किया है। जैसे ही यमराज ने उस झोपड़ी की दहलीज पर अपना पहला कदम रखा, उन्हें एक ऐसा प्रचंड तेज महसूस हुआ कि उनकी आंखें चौंधियां गईं। उन्होंने देखा कि साक्षात माता पार्वती एक ज्वाला के रूप में उस बालक के शरीर की रक्षा कर रही हैं। उसी समय कैलाश की चोटियों से नंदी का स्वर गूंजा, ठहरिए धर्मराज, महादेव का आदेश है कि इस बालक के प्राणों पर अभी काल का अधिकार नहीं है। यमराज चकित रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर ऊपर की ओर देखा और बोले, हे देवाधिदेव, हे न्याय के अधिपति, सृष्टि का नियम कहता है कि जिस जीव की आयु समाप्त हो चुकी है उसे मेरे साथ यमलोक प्रस्थान करना ही होगा। इस बालक आदित्य के भाग्य में केवल 16 वर्ष ही लिखे थे। यदि मैं आज इसे छोड़ दूंगा तो काल का चक्र रुक जाएगा और भविष्य में कोई भी जीव अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं करेगा। क्या आप स्वयं अपने विधान को भंग करना चाहते हैं? सारा संसार सांसें रोककर उस उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था जो कैलाश से आने वाला था। तभी आकाशवाणी हुई और महादेव की वह गंभीर ध्वनि गूंजी जो प्रलय के समय सुनाई देती है। महादेव ने कहा, हे धर्मराज, आप सत्य कहते हैं कि विधान अटल है, लेकिन विधान लिखने वाला मैं हूं, तो उसे संशोधित करने का सामर्थ्य भी मुझ में ही निहित है। देवराज और गदावरी ने अपने दुखों को कभी मेरी इच्छा से अलग नहीं समझा। उन्होंने दरिद्रता में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा और पुत्र के वियोग में भी उनके मुख से केवल मेरा नाम निकला। उनकी इस निष्काम भक्ति ने उस बालक के प्रारब्ध को ही बदल दिया है। जब भक्ति की पराकाष्ठा होती है तो भाग्य को पीछे हटना ही पड़ता है। यमराज, मैं इस बालक को अपने अंश से नया जीवन दान देता हूं। इसकी आयु अब 16 वर्ष नहीं बल्कि दीर्घायु होगी। यह सुनते ही यमराज ने नतमस्तक होकर महादेव की आज्ञा स्वीकार की और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इधर झोपड़ी के भीतर जहां मातम छाया हुआ था, अचानक एक चमत्कार घटित हुआ। देवराज, जो अपने पुत्र के ठंडे पड़ चुके हाथों को चूम रहा था, उसे महसूस हुआ कि उन उंगलियों में एक हल्की सी थराहट हुई है। उसने अपनी आंखों को मला। उसे लगा कि शायद यह उसका भ्रम है,
लेकिन तभी आदित्य के फेफड़ों में एक गहरी सांस भरी गई। उसका पीला पड़ चुका चेहरा धीरे धीरे गुलाबी होने लगा और उसके माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें चमक उठीं। जो बालक कुछ क्षण पहले तक निर्जीव था, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और बहुत ही मधुर स्वर में बोला, पिताजी। मां मूर्छित पड़ी गदावरी जी जैसे ही चेतना में आई, उन्होंने अपने सामने जीवित और मुस्कुराते हुए आदित्य को देखा। उनके लिए यह किसी सपने से बढ़कर था। उन्होंने झपट कर अपने पुत्र को कलेजे से लगा लिया और फफक फफक कर रोने लगी। ये दुख के आंसू नहीं थे, ये उस कृतज्ञता के आंसू थे जो एक भक्त अपने भगवान के चरणों में अर्पित करता है। पूरा चंद्रपुरी गांव इस दृश्य को देखकर स्तब्ध था। लोग जो बाहर खड़े होकर विनाश की बातें कर रहे थे, वे अब महादेव के जयकारे लगाने लगे। हर हर महादेव और जय भोलेनाथ के नारों से पूरी धरती गूंज उठी। सबको समझ आ गया था कि महादेव की शरण में आने के बाद मृत्यु भी हार मान लेती है। लेकिन प्रिय श्रोतागण, यह चमत्कार केवल जीवन दान तक ही सीमित नहीं था। जैसे ही आदित्य के प्राण वापस आए, देवराज के घर के बाहर जो मुरझाए हुए पेड़ थे, वे अचानक हरे भरे हो गए। गांव के उस साहूकार के घर में जहां अन्न का एक दाना नहीं था, वहां अचानक सुख समृद्धि के संकेत मिलने लगे। जिस योगी ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक विनाश का कारण बनेगा, वह स्वयं उस झोपड़ी के द्वार पर आए। उनकी आंखों में विस्मय और पश्चाताप था। उन्होंने देवराज के चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे महान भक्त, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि ज्योतिष और ग्रह नक्षत्रों की गणना केवल वहीं तक है जहां तक मनुष्य का पुरुषार्थ और भक्ति नहीं पहुंचती। तुम्हारी श्रद्धा ने काल की कलम को ही मोड़ दिया है। यह बालक अब तुम्हारे विनाश का नहीं, बल्कि तुम्हारे यश और कीर्ति का कारण बनेगा। देवराज ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह मेरा कोई चमत्कार नहीं है। यह तो केवल मेरे भोलेनाथ की करुणा और माता पार्वती का आशीर्वाद है। उन्होंने हमें दुख इसलिए दिया ताकि हम अपनी भक्ति की गहराई को जान सकें, और सुख इसलिए दिया ताकि हम उनकी महिमा का गुणगान कर सकें। उस दिन के बाद से देवराज का परिवार पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ शिव शक्ति की आराधना में लीन हो गया। आदित्य न केवल पूर्णतः स्वस्थ हुआ, बल्कि वह अत्यंत मेधावी और धार्मिक बालक बनकर उभरा, जिसकी चर्चा दूर दराज के राज्यों में होने लगी। प्रिय श्रोतागण, महादेव के उस अद्भुत चमत्कार ने न केवल आदित्य को जीवन दान दिया, बल्कि चंद्रपुरी गांव की मिट्टी में भी जैसे भक्ति और विश्वास के नए बीज बो दिए। जब देवराज और गदावरी ने अपने पुत्र को जीवित, स्वस्थ और मुस्कुराते हुए देखा, तो उनकी आंखों से बहने वाली अश्रुधारा जैसे गंगा की निर्मल धारा बन गई, जिसने उनके जीवन के वर्षों के संताप को धो डाला। आदित्य अब पहले से कहीं अधिक ओजस्वी और दिव्य दिखाई दे रहा था, मानो स्वयं मृत्युंजय महादेव ने उसे अपने हाथों से नया जीवन गढ़ा हो। जैसे जैसे दिन बीतते गए, नियति ने अपना दूसरा सुंदर पक्ष दिखाना शुरू किया। वह व्यापार जो कभी रेत के महल की तरह ढह गया था, अब फिर से उसी शान और शौकत के साथ खड़ा होने लगा। कहते हैं कि जब महादेव प्रसन्न होते हैं, तो वे केवल झोली नहीं भरते, बल्कि उसे छलकने पर मजबूर कर देते हैं। देवराज के वे जहाज जो समुद्र में खो गए थे, वे अप्रत्याशित रूप से माल के साथ बंदरगाहों पर लौट आए। जिन व्यापारियों ने उसे धोखा दिया था, वे स्वयं ग्लानि से भरकर उसके चरणों में आए और उसका सारा धन ब्याज सहित लौटा दिया। देखते ही देखते देवराज का घर फिर से उसी वैभव से भर गया, जिसकी चर्चा कभी चंद्रपुरी में हुआ करती थी। लेकिन इस बार उस वैभव में अहंकार की कोई जगह नहीं थी। देवराज और गदावरी ने अपनी संपत्ति का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के कल्याण के लिए किया। उन्होंने गांव में अन्न क्षेत्र खुलवाए जहां कोई भूखा नहीं सोता था। उन्होंने भगवान चंद्रेश्वर महादेव के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और वहां एक विशाल पाठशाला बनवाई, जहां गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा और संस्कारों का दान दिया जाता था। आदित्य, जो अब अपनी उम्र के 17वें वर्ष में प्रवेश कर चुका था, वह केवल अपने पिता का उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि गांव का सबसे बड़ा शिव भक्त और मार्गदर्शक बना। उसने अपनी आंखों से मृत्यु को देखा था और महादेव की करुणा को महसूस किया था। इसलिए उसके हर कार्य में निस्वार्थ सेवा झलकती थी। गांव के लोग जो कभी योगी की भविष्यवाणी सुनकर देवराज के परिवार से दूरी बना रहे थे, वे अब उनके दर्शनों के लिए तरसते थे। उन्होंने यह प्रत्यक्ष देख लिया था कि यदि मनुष्य का विश्वास अटल हो और उसके कर्मों शुद्ध हों, तो स्वयं विधाता को भी अपने निर्णय बदलने पड़ते हैं। माता पार्वती की वह करुणा और महादेव का वह न्याय आज भी चंद्रपुरी की लोक कथाओं में जीवित है। यह कथा हमें सिखाती है
कि जीवन में दुख और संकट केवल हमें तोड़ने के लिए नहीं आते, बल्कि वे हमारी भक्ति की अग्नि परीक्षा लेने के लिए आते हैं। जो मनुष्य विपत्ति के समय डगमगा जाता है, वह उस दिव्य शांति से वंचित रह जाता है। लेकिन जो देवराज की तरह घोर अंधकार में भी ओम नमः शिवाय का दामन थामे रहता है, उसके लिए महादेव स्वयं काल से लड़ जाते हैं। प्रिय श्रोतागण, सोमवार की यह पावन कथा केवल एक साहूकार के परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि यह हर उस मनुष्य के लिए एक आशा की किरण है जो आज किसी ना किसी संकट से जूझ रहा है। यदि आप भी अपने जीवन में किसी ऐसी बाधा का सामना कर रहे हैं जो आपको नामुमकिन लग रही है, तो देवराज और गदावरी की तरह अपने मन को शांत करें और अपना सारा बोझ महादेव के चरणों में समर्पित कर दें। याद रखिए, महादेव आशुतोष हैं। वे आपके द्वारा चढ़ाए गए एक लोटे जल से भी उतने ही प्रसन्न होते हैं जितने किसी बड़े अनुष्ठान से। बस शर्त केवल इतनी है कि आपके मन में संदेह नहीं, बल्कि श्रद्धा होनी चाहिए। देवराज और गदावरी का जीवन अब पूर्णतः सफल हो चुका था। उन्होंने न केवल अपने पुत्र को पाया, बल्कि उस परम सत्य को भी पा लिया कि इस संसार में ईश्वर के प्रेम से बढ़कर और कुछ भी स्थायी नहीं है। उनका परिवार आज भी उन सभी के लिए एक उदाहरण है जो यह मानते हैं कि भाग्य बदला नहीं जा सकता। भाग्य बिल्कुल बदला जा सकता है, यदि उसे बदलने की जिद आपकी भक्ति में हो। प्रिय श्रोतागण, सोमवार व्रत की इस अत्यंत मार्मिक और हृदय स्पर्शी कथा का यहीं समापन होता है। आशा है कि देवराज, गदावरी और आदित्य के इस संघर्षपूर्ण और भक्तिमय सफर ने आपके हृदय की गहराइयों को छुआ होगा। इस कथा के माध्यम से जो प्रेम, धैर्य और विश्वास की सीख हमें मिली है, उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास अवश्य करें। यदि आपको भगवान शिव और माता पार्वती की यह पावन कथा पसंद आई है, तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों, परिवारजनों और उन सभी लोगों के साथ साझा करें जो इस समय जीवन की किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं। क्या पता आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी के मन में भक्ति का नया संचार कर दें। हमसे जुड़े रहें ताकि धर्म, अध्यात्म और ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं आपको निरंतर प्राप्त होती रहें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि आपका एक एक शब्द हमारी आस्था को और भी मजबूत बनाता है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो और आपके जीवन के सभी संकट महादेव की कृपा से स्वयं मार्ग छोड़ दें। जय श्री राम, जय बजरंग बली। हर हर महादेव।